हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई चल रही कि नहीं चल रही? हाँ, पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी सब सेकेंडरी। तो देखो, पढ़ने का सिंपल सा तरीका है। कई बार होता है ना, अपना मन नहीं होता, यार मन नहीं कर रहा आज पढ़ने का। हाँ तो कोई बात नहीं, जिस दिन तुम्हारा मन नहीं करे मत पढ़ो, ठीक है। लेकिन रोज ही मन नहीं करे तो समझ जाओ कि तुम पढ़ना ही नहीं चाह रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना दिमाग बिल्कुल एक टारगेट पे फिक्स कर लो। हर हाल में मुझे 50 आवर्स इन ए वीक पढ़ना है, ये दिमाग में रख लो। एक वीक में मुझे 50 आवर्स पढ़ना है, समझ रहे हो? यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग 7-8 घंटे पर डे का हो गया। 7 घंटे पर डे का मान के चलो, एक दिन 8 घंटे, बाकी दिन 7-7 घंटे। अब मान लीजिए किसी दिन मुझे टाइम नहीं मिला, काम है, घूमना था, दोस्त आ गए, रिश्तेदारी में कोई आ गए, किसी शादी में चले गए, किसी बर्थडे पार्टी में चले गए, वहां टाइम खराब हो गया। कोई बात नहीं, आप वो एंजॉय कीजिए। लेकिन फिर बदले में आपको करना यह है कि जिस दिन आपका खराब हुआ टाइम, उसके दूसरे दिन या संडे को या किसी भी दिन हमें वो टाइम कवर करना है। और हर हाल में 50 घंटे इन ए वीक पढ़ना ही है। अभी की बात कर रहा हूं भाई, समझ रहे हो? ये चलेगा लगभग अक्टूबर तक। अक्टूबर तक आपको विद इन वीक 50 आवर्स स्टडी करनी ही है। अक्टूबर के बाद क्या करना है वो हम अक्टूबर के बाद बताएंगे। अक्टूबर तक तो आपको यही करना है, पर डे 7 से 8 घंटे की स्टडी करनी है। किसी दिन अगर हम 7 से 8 घंटे की स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो उस टाइम को कवर करेंगे दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, 7 दिन में कभी भी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आप सही कर रहे हैं। मैंने कहा ना, जीवन में एक साथ हमें पहाड़ पर नहीं चढ़ना है, हमें छोटे छोटे टारगेट कंप्लीट करने हैं। अभी हमारा सिर्फ एक ही टारगेट है कि मुझे हर हाल में एक वीक में 50 घंटे पढ़ना ही है। आप यकीन मानिए, ये 50 घंटे जब आप पढ़ेंगे एक वीक में तो आपका सारा काम हो जाएगा। जो क्लास में चल रहा है करंटली वो पढ़ पाओगे। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एनसीईआरटी की बुक में कुछ है उसकी रीडिंग करनी है, या किसी बाहर के किसी क्वेश्चन को आप लगाना चाहते हैं वो आप कर पाओगे। ये सारे काम तभी होंगे जब आप 50 घंटे पर डे पढ़ेंगे। पिछली चीजों का रिवीजन भी इसी में हो जाएगा। मैं जो क्लास आपको पढ़ाता हूं उसमें पढ़ने के बाद आपको किसी और किताब की या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। आप बस इन्हीं को करते जाओ जो मैं कराता जा रहा हूं। जितनी भी प्रैक्टिस मुझे करानी है वो मैं करा दूंगा, आप चिंता ना करें। क्वेश्चंस बैंक आपको दे दूंगा लास्ट में। अभी रुको, वेट करो, अभी वही करो जो मैं बता रहा हूं। बात समझ में आ गई? एनसीईआरटी को उठाते जाओ, साथ साथ पढ़ते जाओ, और जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ ऑर्गनी में वो पढ़ते जाओ। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। आपका मन है कि सर मुझे एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन करने, तो आप यकीन मानिए आप सिर्फ वही करिए जो मैं बता रहा हूँ। वो क्या है? प्रीवियस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस की बुक ले लीजिए बाजार से, कहीं से भी, जहां तुम्हारा मन करे। प्रीवियस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन 2015 से लेके 2025 तक के क्वेश्चन उठा लो, 10 साल के बहुत हैं। 2015 से नहीं लेना चाहते तो 2010 के बाद से, यानी 2011 से 2025 तक के लिए, जो तुम्हारी इच्छा हो। बाकी 2015 के बाद से काफी है, पर्याप्त होते हैं। नीट के भी क्वेश्चन उठा लो और जेई के भी उठा लो, उनकी रीडिंग करते जाओ, उनकी प्रैक्टिस करते जाओ। इसके अलावा जो करना होगा वो मैं बाद में करा दूंगा, लेकिन अभी यही करो, इन्हीं से तुम्हारे काम हो जाएंगे, घबराओ मत। बहुत ज्यादा अलग अलग इधर उधर से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़िए, कम पढ़िए और अच्छा पढ़िए। आप खुद बताइए कि मैंने पूरे साल में आपको 1 लाख क्वेश्चन कराए,
उनमें से 45 क्वेश्चन आ गए केमिस्ट्री। मान लो एक टीचर है ए, एक टीचर है बी। इस टीचर ने 1,00,000 क्वेश्चन कराए, उसमें से 45 सवाल आ गए, पूरे आ गए साहब। बहुत बढ़िया टीचर है यार, ये तो मजा आ गया यार। लेकिन ये 1,00,000 क्वेश्चन करना भी तो मजाक नहीं है ना। इसमें भी तो जाग आ जाएंगे बबलू। और एक ऐसा टीचर है जिसने 10,000 क्वेश्चन कराए, उसमें से 45 क्वेश्चन आ गए हूबहू यूं कहीं। आपकी नजर में अच्छा टीचर कौन है? ये अच्छा टीचर है। ऐसे ही अब मैं बच्चों पे बताता हूं आपको। एक बच्चा ए, दूसरा बच्चा बी। ए बच्चे ने 1,00,000 क्वेश्चन निकाले और 45 किए, एक बच्चे ने 10,000 क्वेश्चन निकाले, 45 कर लिए। जो 1,00,000 क्वेश्चन करके 45 करेगा, वहां उसके गलत होने के चांस भी बन जाएंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ना, ज्यादा ज्ञान भी घातक होता है। कई बार हम सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोच जाते हैं क्वेश्चन की। मेरी नजर में यही बच्चा सही है। आप कम पढ़िए, सेलेक्टिव पढ़िए, क्योंकि 1,00,000 क्वेश्चन याद कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना मजाक नहीं है। एक बच्चा ए जो 1,00,000 क्वेश्चन कर ले और फिर 45 सवाल सही कर दे, तो भैया 1,00,000 करेगा कैसे? आइडेंटिकली ये पॉसिबल भी तो नहीं है ना। कोई आइडियल बच्चा ही है जो कर सकता है। कैसे करोगे 1,00,000 से? मतलब बहुत सारा मटेरियल याद करना भी तो मजाक नहीं है ना। ना बैठी बबलू बात समझ। इसलिए इस तरीके की पढ़ाई कीजिए, इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट वर्क। ये कीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म समझा रहा था, उसके कुछ छोटे छोटे सवाल हमने पिछली कक्षा में कर लिए। आज हम आगे लिए चलते हैं आपको पोजीशन आइसोमेरिज्म के कुछ और सवालों की तरफ। मेरा सवाल है, नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स बनाइए C5H11Cl के, C5H11OH के, C, ए बाबू देख रहे हो, C2H2FClBr के। चौथा C3H6Cl2 के। पांचवा, देख रहे हो विनोद, C5H10 के। अगले पेज पे और ले लेंगे एक आध। मेरी बात समझ रहे? मतलब आपको इनके सबके पीआई बनाने, मतलब पोजीशन आइसोमर्स, और कुछ नहीं बनाने। C5H10 ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इनके पोजीशन आइसोमर्स बना। ठीक है। अब इनके जब पोजीशन आइसोमर्स आप बनाएंगे तो क्या होगा मालूम? इनको बनाने के लिए आपको दो रूल ध्यान रखने हैं। पहली चीज, चेन कांस्टेंट रखनी है और सिर्फ पोजीशन बदलनी है। पहली चीज तो चेन कांस्टेंट रखनी है और दूसरी सिर्फ पोजीशन बदलनी है। लो साहब, तीन हो गए। एक में 5 की चेन फर्स्ट पे Cl, 5 की चेन सेकंड पे Cl, 5 की चेन थर्ड पे Cl। आपका जवाब हो गया साहब, 3 पीआई बनेंगे इसके। नथिंग, कुछ नहीं है इसमें, इजी। अगला सेम, 5 की चेन फर्स्ट पे OH, 5 की चेन सेकंड पे OH, सेकंड पे OH, और ये 5 की चेन थर्ड पे OH। एक ये बन गया, एक ये बन गया बबलू, एक ये बन गया।
बेटा बब्बू, बबलू, समझ में आ रही? अगला आ जाओ, C2H2FCl भी आ रही। देखो दो की तो चेन बनवा रहा है और उसपे 4 हेलोजन लगवा रहा है, 2 हाइड्रोजन। तो मैं एक काम करता हूं, एक बार FClBr और I लगा देता हूं ऐसे। देखो पोजीशन बदल गई, पोजीशन बदलनी है आपने, और करना क्या, पोजीशन बदलनी है, बदलते। एक बार FClI और Br इधर कर देता हूं, एक बार FBrI और Cl इधर कर देता हूं, और एक बार ClBrI और F इधर कर देता हूं। अब देखो पोजीशन बदल रही है, बार बार एक हेलोजन पोजीशन बदल रहा है। बन गए, अभी और बदलेंगे, रुको। अब इधर FCl, इधर Bri कर देता हूं, H लगा लो, वैलेंसी पूरी करने के लिए H लगा लो, जैसे यहां 2H लग गई, वही फॉर्मूला बनेगा। इधर FBr हटा दिया, Cl उधर लगा दिया, उधर से Br हटा के इधर लगा दिया, I और FiClBr। लो बेटा, सब पोजीशन बदल गई। देखो एक बार 3 इधर, एक इधर, 3 इधर, एक इधर, 3 इधर, एक इधर, 3 इधर, एक इधर, बार बार बदलते जा रहे, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर। टोटल अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 आइसोमर्स बनेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामिनेशन से पूछे जा चुके हैं, जितने भी मैं आपको करा, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं पूछे गए। समझ गए? हैं? हाँ जी, अरे समझे कि नहीं समझे, पोजीशन ही तो बदलनी थी। अब इधर आ जाइए, C5H10, 1 2 3 4 5 डबल, 1 2 3 4 5 डबल, 1 2 3 4 5 डबल। कितने बन गए टोटल? 2 2 2, एक ये ले लो, एक वो ले लो, ये तो बना दिया आपने एक ही चीज, ये और ये एक ही बात है भाई। 1 पेंटिन 2 पेंटिन, ये भी तो 2 पेंटिन ही, नंबर देके देख लो। चलो C5H10 वही एल्कीन। अच्छा C5H10 2 बार ले लिए क्या, ऊपर वाले को C4 कर देता। ओके ओके बेटा, ओके बेटा, C4H8, 1 2 3 4 डबल, 1 2 3 4 डबल। ये क्या कर रहे हो बेटा, चेन नहीं बनानी, पोजीशन बना। ओ सॉरी गुरुजी सॉरी, तो थोड़ा ध्यान से करें, है ना। 1 2 3 4 डबल, 2 पोजीशन आइसोमर बन गए ब्यूटीन के, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। है ना सहन बेटा, है ना सहन बेटा, आगे के समझ में बेटा। इसको देखो अब, इधर वाले को, C3H6Cl2, 1 2 3, 2 Cl, 1 Cl 2 Cl, फिर से 3 2 Cl, 1 Cl 2 Cl, फिर से 3 2 Cl, 1 Cl 2 Cl, फिर से 3 2 Cl, 1 Cl 2 Cl। 3 की चेन में 2 Cl, 3 की चेन में 2 Cl, 3 की चेन में 2 Cl, 3 की चेन में 2 Cl। ये वाला जैम डाई हैलाइड टू सेम हैलोजन ऑन सेम कार्बन, तो जैम डाई हैलाइड बोलते हैं। जैम मतलब जुड़वा, जुड़वा मतलब सेम चीजें एक कार्बन पे आ जाती है, तो जैम बोला जाता है, जेमिनल पोजीशन, जैम। तो ये भी जैम है, हाँ ये भी जैम है। ये वही वाला जैम है क्या सर जो ब्रेड पे लगा के खाते हैं? नहीं बेटा, वो जैम अलग है, ये जैम अलग। जैम, जैम डाइहाइलाइड, जैम डाइक्लोराइड, इसको कहते हैं विसिनल। विसिनल मतलब निकटवर्ती, पड़ोसी, पड़ोसी, एक इस पे एक पड़ोसी पे।
इसे कहते हैं टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब है कोनों पर, किनारों पर। तो कुल मिला के मेरे पास 4 पोजीशन आइसोमर्स बने, 1 2 3 4। देखिए चारों में पोजीशंस अलग अलग। तो देखो पहले में कितने बने, 3, दूसरे में कितने बने, 3। देख रहे हो विनोद, 3 3, तीसरे में 7, देख लो 3 इधर बनाए, 4 इधर बनाए, 3 इधर बनाए। चौथे में 4, पांचवे में 2, छठे में 2 2, छठे में 2 2। यहां तक कोई सवाल में दिक्कत है तो बोलो मेरे बेटा। किसी भी बालक को कोई दिक्कत हो इस सवाल में तो बताए। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। रिलेशन वाले सवाल भी पूछे जाते हैं, मैं वही ले रहा हूं आपके साथ। 1 2 3 बेंजीन के डब्बे। 1 2 3 बेंजीन की डब्बी। 1 2 3 बेंजीन की डब्बी। 1 2 3 बेंजीन की डब्बी। जरा देख के, मेरा सवाल है रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो ये फर्स्ट मान रहा हूं, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट के बाद सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। जैसा कि मैंने पिछले कक्षा में बताया था कि जब भी रिलेशन वाले सवाल पूछे जाएं कि इनमें रिलेशन बताओ, उनमें रिलेशन बताओ, तो आप एक काम किया करो, उनमें डिफरेंस क्या है ये चेक किया करो। जो बदलाव हुआ है उससे आंसर आएगा। सर इसमें ये 6 की, ये 6 की, बेंजीन तो चारों में सेम है, चारों में बेंजीन सेम है, तो फिर बेंजीन की रिंग से तो आंसर नहीं आएगा बेटा। तो फिर काई से आंसर आएगा, इससे आएगा। ये है 3 की, और ये 2 की, और ये 2 की, और ये 2 की। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड गॉड गॉड। 3 की चेन 2 में बदल गई, CI हो गई। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, 3 की 2 में बदल गई, CI हो गई, CI हो गई। पहली का तो तीनों से रिलेशन देख लिया, CI आ रहा है। अब दूसरी तीसरी को देखो, दूसरी में 2 की चेन, 2 की चेन, बट मिथाइल यहाँ ऑर्थो पे, यहाँ मेटा पे। ओ माय गॉड, ये तो PI है। यस, सेकंड और थर्ड PI हो गया। देखो पोजीशन बदली है, सिर्फ वो कुछ नहीं बदला, डब्बी अपनी जगह पर है, दोनों में चेन 2-2 कार्बन की दे रखी है, मिथाइल अपनी पोजीशन बदल रहा है। सेकंड और फोर्थ अगेन PI, सेकंड एंड फोर्थ भी PI, ये ऑर्थो और वो पैरा, यानी सेकंड नंबर पे लगा है इस चेन से, और ये फोर्थ नंबर पे लगा। तीसरा और चौथा L L L अगेन PI। समझ तो गए होंगे आप। मेरा अंतिम सवाल ये रहा, नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर्स C6H5Cl, C6H4Cl2, C6H3Cl3। चलो इधर बना दो, C6H3Cl2Br, C6H3Clbri। इधर आ जाए, इधर आ जाए। C6H5Cl का मतलब है कि बेंजीन की डब्बी है, डब्बी पे Cl है। कितने पोजीशन बदल सकते हैं आप, बताओ बेटा बताओ, कितनी बार पोजीशन बदल सकते हैं? सर इसको एक बार यहां लगा दिया ना आपने, एक बार यहां लगा दो, 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 इसका मतलब टोटल कितने बनेंगे? 1। कहीं भी लगा दो Cl1 पे ही माना जाएगा,
मतलब इसका कोई पीआई नहीं बनेगा, नो पीआई। एक अकेली स्ट्रक्चर को पीआई नहीं माना जाता, स्ट्रक्चर एक बन जाएगी लेकिन पीआई नहीं है। पीआई का मतलब आइसोमर, पोजीशन आइसोमर तो दो चीजों में कंपेयर होता है ना, तो पीआई का आंसर हमेशा दो या दो से ज्यादा आता है, अकेला थोड़ी आएगा आंसर। तो इसका कोई पीआई नहीं बनेगा, आप कहीं भी सीएल लगाओ एक ही चीज है। इसका बनाइए, इसके तीन बनेंगे बबली, इसके तीन बनेंगे। एक बार आर्थो पे, एक बार मेटा पे, एक बार पैरा पे लग जावेगा बेटा। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, डाई क्लोरोबेंजीन, तीन बन गए। ऑर्थो मेटा पैरा, इस पे आइए, इसके भी तीन बनेंगे। अब देखो यहां एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा था बेंजीन पर, यहां बेंजीन पर दो सब्स्टिट्यूएंट लगाए। अच्छा दोनों सेम भी लगा सकते हो, डिफरेंट भी लगा सकते हो। अगर मान लो दो सीएल की जगह एक सीएल और एक बीआर लगाओगे तो भी तीन ही बनेंगे। अब यहां तीनों सीएल लगाए, देखो यहां भी तीन लगाए लेकिन दो सीएल लगाए एक बीआर लगाए, यहां भी तीन लगाए लेकिन तीनों अलग अलग लगाए। अब देखो तीनों में अलग अलग चीज है। जब तीनों सेम सब्स्टिट्यूएंट लगाओ ना आप, जब एक सब्स्टिट्यूएंट लगेगा तब तो कोई भी पीआई नहीं बनेगा। एक प्रतिस्थापी समूह एक सीएल लगा रखा, कोई पीआई नहीं बनेगा। यहां दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं तो तीन बनेंगे, तीन सब्स्टिट्यूएंट सेम लगे हैं तो तीन बनेंगे, दो सेम एक डिफरेंट है तो 6 बनेंगे, तीनों डिफरेंट है तो 10 बनेंगे। याद ही कर लो, नंबर बना के तो देख ही लेंगे, याद कर लो, नंबर रख लो ये। अच्छा इसका बनाते हैं तीन, कौन से, देखो एक बार एक सीएल यहां, एक यहां, एक यहां, एक तो ये बन गया, एक यहां, एक यहां, एक यहां, दो, एक यहां, एक यहां, एक यहां। इसके अलावा कोई भी नहीं बना सकते आप, कोई भी ना बना सको। अगर कोई बना भी लिया तो समझ लेना गलत बना लिया रिपीट हो जाएगा वो क्यों गुल्लू जी, ये बना दो ना, क्या दिक्कत आ रही है, ये बना दो ना, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, देखो अलग अलग हो तो गए, एक ही बात है बिट्टू, ये और ये एक ही बात है। देख ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, तुझे अलग लग रहा है, ढंग से देख ले, एक ही बात है भाई दो सीएल फिर एक कार्बन छोड़ के एक सीएल, दो सीएल फिर एक कोना छोड़ के एक सीएल, सेम ही तो है। तो कुल मिला के तीन बने, यस। मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग पर एक भी पीआई नहीं बनेगा, डाई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग के तीन पीआई बनेंगे, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग के तीन बनेंगे जब तीनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो, 6 बनेंगे जब दो सब्स्टिट्यूएंट सेम एक अलग हो, और 10 बनेंगे जब तीनों डिफरेंट। अब देखो कैसे बनाते हैं, 10 वाले बना के दिखा देता हूं मैं, कोई से भी एक बना लो, सेम समझ में आ जाएगा। इसके बना लेते हैं, ठीक है, बड़े वाले के बना लो। देखो सबसे पहला काम क्या किया करो, बेंजीन की रिंग बना लो, ठीक है, और एक कोई भी एक चीज, समझ रहे हो, उसको तो छोड़ दो, कोई भी एक को छोड़ दो और दो को पकड़ लो। जैसे मैंने ClBr को पकड़ लिया और इन दोनों को बारी बारी से एक बार ऊर्थो पे लगा दो, इन दोनों को एक बार, इन्हीं दोनों को मेटा पे लगा दो, और एक बार इन दोनों को पैरा पे लगा दो। आ रही है क्या समझ में बिट्टू, जगह बनाते हैं थोड़ी सी, ये पैरा पे लगा दो, सॉरी BR है ना, एक बार दोनों को ऑर्थो पे लगा दो, एक बार दोनों को मेटा पे लगा दो, एक बार दोनों को पैरा पे लगा दो। मेरी बात समझ में आ रही है। ClBr को कोई भी दो को ले लो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लेने, कोई भी दो ClBr आई में से कोई भी दो उठा लो, सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया। और फिर आप आई को घुमाओ, इस पे लगाओ, पहले आई को इसमें लगाएंगे, फिर इसको इसमें लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे, पहले आई को इसमें लगा दें, एक बार तो आई यहां लगा दिया, शाबाश शाबाश, बनाते जाओ बनाते जाओ। देखो ClBr को मत छेड़ना, आई को छेड़ते जाओ, एक बार आई को यहां लगा दिया, हाँ छेड़ो 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 बेटा छेड़ो, छेड़ दो आई को, छेड़ दो, एक बार आई को यहां लगा दिया,
मतलब जो भी चेंजेस आएंगे आई में आएंगे। CLBR तो फिक्स कर दिया हमने, एक बार ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे, एक बार आई को यहां लगाया, फिर आई को यहां लगाया, आई को यहां लगा, वो भूल गया बेटा, फिर एक बार आई को यहां लगाया, फिर एक बार आई को यहां लगाया। चलो जे बारी बारी से चारों जगहों पर मैंने लगा दिया आई। अब लगा तो दिया, अब जरा ये भी देख लो कहीं कोई चीज सेम तो नहीं बन गई, भावुक हो गया सेम नहीं बननी चाहिए। CLBR आई, CLBR दो जगह छोड़ के आई, CLBR दो जगह छोड़ के आई। हाँ सर सेम लगा दिया, वो सेम इसलिए लगा दिया कि तू यहाँ एक ही जैसी चीज दो बार बना दी। अब देख, हाँ CLBR आई, CLBR एक छोड़ के आई, CLBR दो छोड़ के आई, CLBR कंटिन्यू आई। ओके ओके, कोई भी सेम नहीं है सर, सब अलग अलग। अब इसमें आ जाओ, लाओ आई को लाओ सर। एक बार आई यहां आई, CLBR तो अपनी अपनी जगह पे रहेंगे। दूसरी बार आई यहां आई, CLBR अपनी अपनी जगह रहेंगे, उनको मत छेड़ना। किसके लिए छेड़ने के लिए बोला मैंने? आई को छेड़ो। एक बार आई यहां आई, एक बार आई यहां आई। सर सेम नहीं है एक भी, कोई भी सेम नहीं है, देख लो सर ये दोनों सेम नहीं हो गए। कहां सेम है, कहां सेम है? ये CLBR है, फिर एक कोना छोड़ के आई है, यहाँ CL ये कोना छोड़ के BR लगा। ओके ओके गुलजी ओके। चलो अगले में आ जाओ, लगाओ आई। CLBR अपनी अपनी जगह रहेंगी। ये एक बार आई यहां आई, एक बार आई यहां आई। लो गुरुजी समझ आई? एक बार आई यहां आई और एक बार आई यहां आई। लो गुरुजी चार बन गए। चार नहीं है बेटा, ये दो ही है। चार है, दो है बेटा, दो। देख लो गुरुजी, देखो CL के बगल में आई और सामने BR, CL के सामने BR और BR के बगल में आई, है ना अलग अलग। हाँ आगे चल आगे चल। CL के सामने BR, BR के बगल में आई, 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 BR के बगल में। ये तो सेम है, हटा इसको। CL के सामने BR, CL के बगल में आई, CL के सामने BR, CL के बगल में आई। ये तो सेम है, हटा इसको। अब गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10। बेटा पप्पू ओ पप्पू, अब इसके बना ले। तरीका वही, तरीका वही, तरीका वही, तरीके में कोई बदलाव नहीं, तरीके में कोई बदलाव नहीं, तरीका वही। क्या बेंजीन की डब्बी बनाओ, बेंजीन की डब्बी बनाओ बिटाई, ए बिटाई बेंजीन की डब्बी बनाओ बिटाई, बना ली बिटाई। और इस डब्बी में कोई भी दो सब्सटेंट, कोई भी दो सब्सटेंट उठा लो सर, दोनों CL उठा लो वहां और उनको बारी बारी से ऑर्थो पर, मेटा पर और पैरा पर लगा डालो बेटा। CL को ऑर्थो पर, मेटा पर, पैरा पर लगा। अब BR को बारी बारी से बदल दो, स्टेप बाय स्टेप। पहले BR को इसमें घुमाओ, फिर BR को इसमें घुमाएंगे, फिर इसमें घुमाएंगे। चालू करें बेटू, लाओ भाई BR लाओ। सर एक बार BR ये लगा दिए, शाबाश। एक बार BR यहां लगा दिए, शाबाश। एक बार यहां लगा दी, शाबाश। एक बार सर यहां लगा दी, शाबाश। देख बेटा कोई रिपीट तो ना हो गया बेटा? हाँ बेटा हो गया सर। CL 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 के बगल में BR, CL CL BR कंटिन्यू, CL CL BR कंटिन्यू। हटाओ इसको, हटाओ इसको, हटाओ। सर देखो CL CL फिर एक कोना छोड़ के BR, CL CL फिर एक कोना छोड़ के BR। हटाओ इसको, सेम है, सेम ना चलेगा बबलू। अब इस पे आ जाओ, CL CL एक बार BR यहां लगाओ। CL नहीं बदलना, वो अपनी जगह पे है। एक बार BR यहां लगाओ बेटा,
एक बार बी आर यहां लगाओ बेटा, एक बार बी आर यहां लगाओ बेटा। देखो कोई चेंज तो ना हो गए, सेम तो नहीं आ गया कोई। 2 Cl के बीच में बी आर, 2 Cl। ओ माय गॉड गुरुजी देखो, Cl के बगल में कोना, कोने के बगल में Cl फिर बी आर, Cl के बगल में कोना, कोने के बगल में Cl फिर बी आर। ये तो एक ही बात है गुल्लू जी। हटा तो इसको, हटा बेटा, हटा बेटा, हटा, हटा बेटा, हटा, हटा बेटा, हटा। चलो और तो कोई नहीं है, और तो कोई ना है। चलो इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ। Cl के सामने Cl, ये लो बी आर, लगाते जाओ, लगाते जाओ, कायगा लगाते जाओ, सेम बनेंगे। ये ले एक ही चीज है, चल एक ही चीज बनेगी। इधर लगा लू तो, इधर लगा ले तो भी वही बात है। एल एक ही चीज, ओह माय गॉड। और इधर लगा लू तो अरे वही बनेगा, बोल दिया ना बे। ये तो सब सेम निकले, यस। तो फिर एक ही रहा यहाँ। हाँ गिनो, अब गिनो सर। देखो एक तो ये रहा, 2 3 4 5 6। तो हम तो पहले ही बोले थे 6, हम तो पहले ही बोल रहे थे 6। विश्वास ना कर रहे तो फिर एक काम करो ना यार, याद ही कर लो ना इसको, क्योंकि बेंजीन के जब भी आएंगे इन 4 के अलावा कोई आएंगे नहीं। मेरी बात को समझे नहीं आप, मैं क्या कह रही हूं। मैं कह रहा हूं एक तो याद कर लो, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो है, दिख रहा है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, ये कलर लेते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड में एक भी पीआई नहीं बनेगा, एक भी नहीं बनेगा, पहली चीज। डाई सब्स्टिट्यूटेड में चाहे सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो चाहे डिफरेंट हो, 3 बनेंगे, 3 बनेंगे। यहां एक भी नहीं बनेगा, यहां 3 बनेंगे। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में अगर तीनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हुए तो 3 बनेंगे। अगर 2 सेम एक डिफरेंट हुआ तो 6 बनेंगे। अगर तीनों डिफरेंट हुए तो 10 बनेंगे। बस इसके अलावा कुछ और पूछ ही नहीं सकता आपसे, है ही नहीं, बनेगा नहीं इसके अलावा। हाँ Cl की जगह वो OH लगा सकता है, Cl की जगह वो Br लगा के दे सकता है, कुछ भी लगा के दे सकता है, बाकी सब्स्टिट्यूएंट तो इतने लगेंगे ना। एनी डाउट? तो ये हुई पोजीशन आइसोमेरिज्म। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, इनकी प्रैक्टिस करना। अगली क्लास में फिर मिलेंगे अगली समानता के साथ, अगले आइसोमेरिज्म के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।